हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग पुरस्कार और सम्मान को देखने वाले हैं। पुरस्कार और सम्मान के अंतर्गत 2022-23 के दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड्स किसी व्यक्ति को, किसी संस्थान को या जिले को प्रदान किया गया है या किसी स्कूल को प्रदान किया गया है, उन सबों के बारे में जानेंगे और आने वाले सेशन में और पुरस्कारों को इसमें शामिल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर रामदयाल मुंडा पुरस्कार किसे दिया गया। आपको बता दें कि 22 दिसंबर 2022 को झारखंड के रांची में झारखंड आदिवासी विकास समिति द्वारा आयोजित किया गया था डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान समारोह 2022 और राज्य के लातेहार जिले के 4 लोक कलाकारों को पद्मश्री मुकुंद नायक द्वारा पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पुरस्कृत जो लोक कलाकार हैं वे हैं रविकांत भगत और सुकुल उरांव और इन्हें कुडुख गायन और संगीत निर्देशन के लिए रामदयाल मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा रिंकू ओरांव की बात करें तो कुडुख सांस्कृतिक गीतों में अच्छे अभिनय के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है, जबकि जितेंद्र भगत को कुडुख गीतों और वीडियो में अच्छी कोरियोग्राफी के लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये था दोस्तों रामदयाल मुंडा पुरस्कार के बारे में। आइए अब दूसरे पुरस्कार के बारे में जानते हैं और यह दूसरा पुरस्कार है जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार। 6 नवंबर 2022 को सह बहुभाषाई आदिवासी देशज काव्य पाठ का आयोजन प्रेस क्लब सभागार रांची में संपन्न हुआ और सह बहुभाषाई आदिवासी देशज काव्य पाठ का आयोजन यूनाइटेड किंगडम स्थित AHRC रिसर्च नेटवर्क लंदन, टाटा स्टील फाउंडेशन और प्यारा करकट्टा फाउंडेशन के सहयोग से झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत पहली बार जयपाल जूलियस हन्ना लिटरेचर अवार्ड 3 आदिवासी साहित्यकारों को प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश के तांगसा आदिवासी रैमन लोंगकू को दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के भील आदिवासी सुनील गायकवाड़ को और धरती के अनाम योद्धा के लिए दिल्ली के उरांव आदिवासी कवित्री उज्ज्वला ज्योति तिग्गा को मरणोपरांत दिया गया है। आपको बता दें कि धरती के अनाम योद्धा नामक पुस्तक के लिए उरांव आदिवासी कवित्री उज्ज्वला ज्योति तिग्गा को मरणोपरांत जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है दोस्तों प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान। झारखंड के कथाकार और उपन्यासकार रणेंद्र को 14वां प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी गौरवशाली कथा यात्रा के लिए दिया गया। आपको बता दें कि कथाकार और उपन्यासकार रणेंद्र आदिवासी मूलवासी जीवन के यथार्थ से सामना कराने और साथ ही उस समाज के संकटों और सवालों को विमर्श के दायरे में लाने के लिए जाने जाते हैं। यानी जो आदिवासी मूलवासी की समस्याएं हैं उन्हें लोगों के सामने और समाज के सामने लाने का प्रयास कथाकार उपन्यासकार रणेंद्र अपने कृति के द्वारा करते रहते हैं। आपको बता दें कि कथाकार रणेंद्र 56 छुरी, 72 पेच, भूत बेतवा, बाबा कौवे और काली रात, सरीखी कहानियों और इसके अलावा ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश तथा गूंगी रुलाई का कोरस जैसे उपन्यासों से एक अनूठी पहचान अर्जित कर चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी सहकारी संस्था इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा कथाकार और उपन्यासकार रणेंद्र को कुछ दिनों पूर्व ही 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान भी दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि यह सम्मान पाने वाले झारखंड के वे पहले साहित्यकार हैं, यानी झारखंड के पहले साहित्यकार हैं रणेंद्र, जिन्हें इफ्को द्वारा सम्मानित किया गया है साहित्य सम्मान से। और यह सम्मान का नाम है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। अगला सम्मान है जनजातीय गौरव सम्मान।
झारखंड के प्रभात खबर अखबार के पत्रकार नागेश्वर को भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती की पूर्व संध्या पर झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम और प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत के सौजन्य से मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा के जयंती के दिन ही देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और प्रतिवर्ष अब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पुरस्कार है 7 स्टार रेटिंग अवार्ड और यह पुरस्कार 6 विद्यालयों में झारखंड से एकमात्र विद्यालय जिससे 7 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है वह है दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो। आपको बता दें कि 11 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से कौशल शिक्षा एवं सतत विकास विषय पर आयोजित 8वें सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार डीपीएस बोकारो के दिया गया। यह अवार्ड डीपीएस बोकारो को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्व निर्वहन और साथ ही विभिन्न अनूठे पहलों के लिए दिया गया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल को ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव की विशेष कैटेगरी में 7 स्टार रेटिंग और A++ ग्रेडिंग भी दी गई है। इसके अलावा देश भर से आपको बता दें कि देश भर से केवल 6 विद्यालयों को ही 7 स्टार रेटिंग मिली है, जिसमें झारखंड का एकमात्र स्कूल डीपीएस बोकारो रहा है। अगला पुरस्कार है दोस्तों इफ़को साहित्य सम्मान 2022। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान 2022 जमशेदपुर के वरिष्ठ साहित्यकार जयनंदन को दिया गया है और यह पुरस्कार उन्हें 31 जनवरी 2023 को दिया गया। आपको बता दें कि उन्हें एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए सम्मान स्वरूप प्रदान किया गया। साहित्यकार और कथाकार जयनंदन मूल रूप से बिहार नवादा के रहने वाले हैं, मिल्की गांव के, जो टाटा स्टील से सेवानिवृत्त होने के पश्चात जमशेदपुर में ही निवास करते हुए अपनी साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से हिंदी साहित्य संपदा के भंडार को समृद्ध करने में लगे हुए हैं और देश की प्राय सभी श्रेष्ठ और चर्चित पत्रिकाओं में लगभग 100 से ज़्यादा कहानियाँ उनकी प्रकाशित हो चुकी है। कुछ कहानियाँ का फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, जर्मन, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, उर्दू, नेपाली आदि भाषाओं में भी अनुवाद किया जा चुका है। अगला पुरस्कार है डिजिटल इंडिया अवार्ड और द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं 7 जनवरी 2023 को आम लोगों को, खासकर युवाओं को कंप्यूटर की जानकारी उपलब्ध करवाने को लेकर किए गए बेहतर कार्य के लिए झारखंड के एकमात्र जिला कोडरमा जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं आईएससी कॉरपोरेट अवार्ड 2023 की बात करें तो 17 फरवरी 2023 को डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन को, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, इंडस्ट्री एकेडमिया कॉन्फ्रेंस ने आईएससी कॉरपोरेट अवार्ड 2023 प्रदान किया है डीवीसी को। वहीं डीवीसी को यह अवार्ड भविष्य के लिए तैयार समावेशी संगठन बनाने में अग्रणी कार्य के लिए प्रदान किया गया है। अगला अवार्ड है झारखंड साहित्य अकादमी स्मृति सम्मान। झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष तदर्थ समिति की ओर से पहली बार झारखंड साहित्य अकादमी स्मृति सम्मान 9 साहित्यकारों को दिया गया। समिति की ओर से हिंदी साहित्य, क्षेत्रीय भाषा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न विभूतियों के सम्मान में राज्य के सृजनकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि हिंदी साहित्य में 6 लोगों को जबकि 3 जनजातीय साहित्यकारों को मार्च 2023 में रांची में सम्मानित किया गया। पुरस्कार में स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र और अंगवस्त्र के साथ सम्मान राशि भी प्रदान की गई। इसके अलावा जिन लोगों को प्रदान किया गया और जिनके नाम पर यह पुरस्कार है, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। साहित्य अकादमी स्मृति सम्मान 9 साहित्यकारों को दिया गया है
और यह 9 साहित्यकार 9 अलग अलग विभूतियों के नाम पर है। जैसे बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा भगवान शिखर सम्मान है। यह समग्र लेखन के लिए हजारीबाग के शंभू बादल को दिया गया है। वहीं विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान काव्य लेखन के लिए जमशेदपुर के नरेश अग्रवाल को दिया गया है। राधा कृष्ण स्मृति सम्मान कथा के लिए रांची के पंकज मिश्र को, डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान कथेतर साहित्य के लिए रांची के ही डॉक्टर मयंक मुरारी को, रघुनाथ महतो स्मृति सम्मान विविध विषय के लिए हजारीबाग के विनोद कुमार राज विद्रोही को, सुशीला हांसदा स्मृति सम्मान महिला लेखन के लिए रांची की वंदना टेटे को, महेंद्र सिंह स्मृति सम्मान पत्रकारिता के लिए दुमका के अमरेंद्र सुबन को, श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान खोरठा भाषा के लिए बोकारो के बासु बिहारी को और सृष्टिधर महतो स्मृति सम्मान कुड़माली भाषा के लिए रांची के रतन महतो सत्यार्थी को दिया गया। इस तरह 9 साहित्यकारों को झारखंड साहित्य अकादमी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला पुरस्कार है आकर्षक झांकी पुरस्कार 2023। 26 जनवरी 2023 को रांची के मोराबादी में राज्यपाल ने झंडोत्तोलन किया और समारोह के दौरान विभिन्न विभागों के यानी 9 विभागों की ओर से आकर्षक झांकियां भी निकाली गई थी। इसमें प्रथम पुरस्कार सूचना जनसंपर्क विभाग की झांकी को दिया गया। वहीं कृषि विभाग द्वारा भी झांकी निकाली गई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के थीम को दर्शाया गया था। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों में उपजाए जाने वाले मोटे अनाज जैसे महुआ, कोदो, ज्वार, बाजरा, कंगनी, कुदली, सावा, कौनी और जौ से लोगों का परिचय कराया गया और यह कृषि विभाग द्वारा दर्शाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के थीम पर। अगला पुरस्कार है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए चयनित विद्यालयों में झारखंड के राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान हासिल हुआ है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए झारखंड के 3 विद्यालयों का चयन किया गया और पुरस्कार हेतु चुना गया। तीनों चयनित विद्यालय माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें 2 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के हैं और 1 शहरी क्षेत्र के हैं। इसमें सोनाहातू का कस्तूरबा गांधी विद्यालय और नुआमुंडी का कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जबकि जमशेदपुर में कदमा का उच्च विद्यालय टाटा वर्कर्स यूनियन विद्यालय शामिल है। उत्कृष्ट विद्यालय टाटा वर्कर्स यूनियन का विद्यालय शामिल है। इसके लिए देश भर से 39 विद्यालयों का चयन किया गया था और विद्यालयों को पुरस्कार स्वरूप 60,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। अगला पुरस्कार है दोस्तों पुलिस वीरता पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड पुलिस के 22 पुलिस पदाधिकारी और जवानों को पदक से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार झारखंड पुलिस के 9 पुलिस अधिकारियों जवानों को पुलिस वीरता पदक, 1 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 12 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया था। दोस्तों शौर्य चक्र के बारे में जानते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए गए 15 शौर्य चक्र विजेताओं में प्रतिष्ठित हेलीकॉप्टर पायलट ग्रुप कैप्टन योगेश्वर के कंडालकर का नाम भी शामिल रहा है। आपको बता दें कि कंडालकर ने भारतीय वायुसेना के उस दल का नेतृत्व किया था जिसने पिछले वर्ष यानी 2022 अप्रैल में झारखंड के त्रिकूट पहाड़ियों में रोपवे हादसे के दौरान केबल कार में फंसे 27 तीर्थयात्रियों को बचाया था। शौर्य चक्र की बात करें तो देश का यह 3रा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और इसके बारे में यानी रोपवे के बारे में आपको बता दें जो घटना घटी थी। रोपवे घटना के समय एक दुर्घटना के बाद लगभग 60 पर्यटक रोपवे केबल कार्स में फंसे हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 3 लोगों की मौत हो गई थी और कंडालकर ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से इनमें से कई लोगों को बचाया था। इसीलिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कंडालकर नासिक के रहने वाले हैं और 2001 में एनडीए पुणे से वे पास आउट हैं और आईएफ यानी इंडियन एयरफोर्स में पायलट हैं।
दोस्तों ये था आज का सेशन अवार्ड्स एंड ऑनर्स से संबंधित। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।